हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम का गणितीय स्वरूप। तो देखते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, उसका हम गणितीय स्वरूप देखेंगे। गणितीय स्वरूप अब हम ये देखेंगे, मान लेंगे हम यम द्रव्यमान की कोई वस्तु, यम द्रव्यमान माना एम द्रव्यमान की वस्तु, यम द्रव्यमान की वस्तु है और वो किसी सरल रेखा पर प्रारंभिक वेग से गति कर रही है। माना एक यम द्रव्यमान की एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है और t समय बाद अगर हम उस पर बल लगाएं तो उसका अंतिम वेग v हो जाता है। उसका अंतिम वेग v हो जाता है। यहाँ पे अभी तक हमने क्या लिया, फिर से रिपीट करते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, गणितीय स्वरूप आज हम देखेंगे। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से किसी सरल रेखा पर गति कर रही है। t समय बाद बल F लगाने पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है। एक बात हम जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि बल लगाने पर वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन होने का उसके प्रभाव में बदलाव आता है, यानी जो गति बदलती है उसमें जो परिवर्तन होता है, उसके लिए वस्तु के द्रव्यमान और वेग में कुछ संबंध होता है जिसे हम संवेग कहते हैं। इसके पहले हमने संवेग के नियम में पढ़ा है। तो अब हम प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों का संवेग निकालेंगे और ये देखेंगे कि दोनों के संवेग में अंतर कितना है। तो हम जानते हैं संवेग का सूत्र है P बराबर mv के। ये यानी किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस हिसाब से इसका प्रारंभिक वेग P1 बराबर होगा mu के, P2 बराबर होगा mv के। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। P बराबर P2 माइनस P1। इस सूत्र से आपको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। और यहाँ पे P बराबर हम मान रखेंगे, P2 की जगह रखेंगे हम mv माइनस mu, यानी ये दोनों डिफरेंस आया आपका संवेग में अंतर, यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग में जो अंतर आया वो आया mv माइनस u के। अब हम देखेंगे कि इसमें संवेग परिवर्तन की दर क्या रहती है। तो संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है कि दर बराबर mv माइनस mu बटे t के, और या इसको लगाया गया बल F से भी लिख सकते हैं। F बराबर mv माइनस mu बटे t के। या अब इसे आगे जब हल करेंगे तो F बराबर m को कॉमन लेंगे, v माइनस u बटे t होगा। और हम जानते हैं
कि v माइनस यू बटे टी बराबर होता है त्वरण के, यानी वेग परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरण कहलाती है। ये आप पहले से जानते हैं। और उसके बाद में अब हम v माइनस यू बटे टी की जगह a रख देंगे तो हमें मिलेगा F बराबर k m a के, जहाँ पे k क्या है? k है आनुपातिक स्थिरांक है, आनुपातिक स्थिरांक है, m है द्रव्यमान, a है त्वरण और F है बल। तो इस तरीके से हमें जो सूत्र मिलेगा वो होगा F बराबर m a। F बराबर m ही न्यूटन की गति का गणितीय स्वरूप है। F बराबर m में ये न्यूटन की गति का गणितीय स्वरूप है। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु u प्रारंभिक वेग से गति करती है और t समय बाद उस पर बल लगाने से उसके वेग में परिवर्तन होता है और उसका वेग v हो जाता है। तो हम संवेग के सूत्र से देखेंगे phi बराबर होता है mv के। तो इस हिसाब से पहला संवेग होगा p1 बराबर mu के, p2 बराबर mv के। संवेग परिवर्तन में अंतर निकालेंगे तो p बराबर होगा mv माइनस mu के। अब हम संवेग परिवर्तन की दर का सूत्र लगाएंगे तो mv माइनस mu बटे t हो जाएगा, यानी वेग परिवर्तन की दर, समय से आपको भाग देना है। या बल बराबर F बराबर mv माइनस mu बटे t के। यहाँ पे देखते हैं m को कॉमन लेंगे तो F बराबर होगा v माइनस u बटे t के। और हम जानते हैं v माइनस u बटे t वो वेग परिवर्तन की दर है जिसे त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की जगह हम a रख देंगे और इस तरह से हमें सूत्र मिलेगा F बराबर k m a, जहाँ पे F है बल, k है आनुपातिक स्थिरांक, m है द्रव्यमान और a है त्वरण। तो इस तरह से हमें जो सूत्र प्राप्त हुआ वह हमें मिला F बराबर m a। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल सर JK पांडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।